अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का उज़लाती असाबी तहरीक में बढ़ना और उसकी असबाब, उसके अलामात और असूल इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सेहत के मौजू पर जो भी नई वीडियोस आती हैं वो आपको बराबर मिलती रहे। बहुत सारी दुआएं आपकी सेहत के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ये वो फासिद मादे हैं जिनका हालत सेहत में हमारे जिस्म से अखराज बहुत ज़रूरी है। और ये मादे हमारे निज़ाम के बाद बतौर फुजला जो है वो बनते रहते हैं और हमारा जिस्म इसे अपने अंदर से खारिज करता रहता है। किसी भी वजह से, किसी भी आर्गन के सुस्ती की वजह से, वरम की वजह से, सोजिश की वजह से ये मादे जिस्म में रुकना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो मुकर्रर करदा मिकदार है ये जब उससे बढ़ जाते हैं तो फिर जिस्म इंसानी में इंतहाई पेचीदा अमराज का सबब बनते हैं। दोस्तों, उज़लाती असाबी एक ऐसी तहरीक है जिसको खुश्क सर्द मिजाज भी कहा जाता है और इसमें जिस्म में तेज़ाब की ज़्यादती होती है। एक बात समझ लें कि तेज़ाब और तेज़ाबियत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तेज़ाब जो जिस्म में पैदा होता है बेहद अहमियत का हामिल है और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यही तेज़ाब हमारे जिस्म में भूख लगाने का सबब बनता है, यानी सौदा तेज़ाब ही है। यही तेज़ाब हमारे मैदे को हरकत में रखता है और आई हुई ग़िज़ा को पीसता है, नरम करता है और इसी तरह अपनी हरकत से जिस्म के फासिद मादों को बाहर खारिज करता है। यही तेज़ाब ही हरकत का मंबा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सर से लेकर पाँव तक, वो चाहे खून हो, वो चाहे रतूबात हो या और दूसरी चीज़ हो, उनको हरकत में रखना तेज़ाब का ही काम है। अब दूसरी चीज़ है तेज़ाबियत। तेज़ाबियत कब पैदा होती है? कोई भी मादा, कोई भी खिल्त जब किसी मकाम पर ज़्यादा देर के लिए रुक जाती है तो उसमें ताफुन पैदा हो जाता है और ताफुन के बाद तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। जिस तरह हमारी ग़िज़ा, साले ग़िज़ा से रूह पैदा होती हैं, अरवाह पैदा होती हैं जो कि जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और दूसरी है रिही। रूह पाक हैं, जिस्म के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि रिही दुखान है, फूसी है जो कि जिस्म में जब रुक जाती है तो ख़तरनाक अमराज पैदा हो जाते हैं। जिस तरह अरवाह और रिही में फ़र्क है, अरवाह हालत सेहत है, रिही हालत मर्ज़ है। इसी तरह जिस्म इंसानी में तेज़ाब एक अच्छा मादा है जो कि सेहत के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है और तेज़ाबियत एक मर्ज़ है। तो इसके पैदा होने के अफ़ाल भी हमने आपको बता दिए। तो उज़लाती असाबी तहरीक में तेज़ाब बनता भी है और जिस्म में रुकता भी है। इस तेज़ाब से जो क़ुव्वत पैदा होती है वो फोर्स है जो कि क़ल्ब व उज़लात के अफ़ाल के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये तेज़ाब गैर तबई हो जाता है, ठीक है, इसमें ताफुन पैदा हो जाता है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उज़लाती असाबी में सोजिश हो जाती है, गुदी उज़लाती में तस्कीन हो जाती है और असाबी गुदी में तहलील शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, गुदी उज़लाती जिगर की तहरीक है। जब इसमें तस्कीन हो जाती है तो सफ़रा कम बनता है। अब यही सफ़रा जो है वो खून को पतला रखता है, मादों को, फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता रहता है, खून को दुरुस्त रखता है, फासिद मादों को तहलील करके जिस्म से खारिज कर देता है। अब उज़लाती असाबी तहरीक में जब गुदी उज़लाती में तस्कीन हो गई तो सफ़रा कम पैदा होना शुरू हो गया। अब यही सफ़रा जो है वो चर्बियों को भी हज़म करता है, यूरिक एसिड को भी निकालता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है। लेकिन अब ये सफ़रा कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि उज़लाती असाबी तहरीक में तेज़ाब गैर तबाई होकर तेज़ाबियत में बदल गया। तो ऐसी सूरत में जिगर व गुदद जो हैं वो गुदी उज़लाती तस्कीन की वजह से जो है ना कोलेस्ट्रॉल को जो है वो पिघला सकते हैं, ना ही चर्बियों को पिघला सकते हैं, ना ही गुर्दों की मुकम्मल सफाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है।
ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं इसके असबाब के तुर्श और तेजाबी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, खुश्क सर्द माहौल में रहना, ठीक है जी, कसरत मुबाशरत, फास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल इसके अहम असबाब हैं। तो इसकी जो पहचान है वो नब्ज़ से होती है, और नब्ज़ 2 से 3 उंगलियों पर ऊपर उंगलियां रखते ही महसूस होती है, हरकत में तेज होती है, उंगलियों को ठोकर लगाती है और कवाम में ज़रा मोटी होती है। क्यों? कि मवाद जो है वो जिस्म में रुक रहा होता है। ठीक है जी। अब अगर कारूरा को देखें तो ऐसे मरीजों का कारूरा जो है वो मिकदार में कम और रंगत में सुर्ख़ी माइल आता है। अच्छा, अब इसका असूल इलाज क्या होगा? असूल इलाज में सबसे पहले हमने वो असबाब छोड़ने हैं जो इन मादों के बढ़ने का सबब बनते हैं। यानी हमने खुराक सफरावी इस्तेमाल करनी है, फैट्स इस्तेमाल करनी है, गुदी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। मिसाल के तौर पर छोटा गोश्त हो गया, परिंदों का गोश्त हो गया, करेला हो गया, मेथी हो गई, ठीक है जी, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है। अब आता है इलाज का मरहला। तो सबसे पहले वालिदैन समझ लें कि उज़लाती आसाबी में तस्कीन गुदी उज़लाती में होती है। अब जिस उज़्व की हमने तस्कीन दूर करनी है और उसमें तहरीक पैदा करनी है, तो डायरेक्ट उसी उज़्व की, उसी तहरीक की दवा देने से हमारा मकसद हल नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। यूँ समझ लें कि उज़लाती असाबी में तस्कीन गुदी उज़लाती में है, तो गुदी उज़लाती की तस्कीन को दूर करने के लिए हमें उज़लाती गुदी दवा देना पड़ेगी। उज़लाती गुदी दवा क्या करती है? उज़लाती गुदी दवा या उज़लाती गुदी तहरीक कल्ब उज़लात की मशीनी तहरीक है। हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर उज़्व की कीमियाई तहरीक का इलाज उसी उज़्व की मशीनी तहरीक से करो। जब हम उज़लाती असाबी मर्ज में उज़लाती गुदी दवा देंगे तो उज़लाती गुदी दवा 2 अहम काम करेगी। कौन कौन से? नंबर 1 पर मुताफन सफरा या तेजाब जो कि बनकर जिसमें रुक रहा था, उस मुताफन सौदा का अखराज शुरू कर देगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर उज़लाती गुदी दवा उज़लात का ताल्लुक आसाब से मुनक़ता करके जिगर से जोड़ देगी। जब उज़लात का ताल्लुक जिगर से जुड़ेगा तो जिगर में तहरीक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे जिगर में तहरीक आती जाएगी, सफरा की पैदाइश शुरू हो जाएगी, और सफरा की पैदाइश होते ही एक तो उज़लाती गुदी तहरीक मुताफन सफरा सौदा को खारिज कर रही थी, दूसरा साले सफरा की पैदाइश शुरू हो गई, तो मुताफन सफरा का जो अखराज है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और हमारे मरीज़ को जल्दी शिफा मिलेगी, ठीक है जी। तो जैसे ही जिगर में मुकम्मल तहरीक पैदा हो जाएगी, गुदी उज़लाती तस्कीन दूर हो चुकी होगी, यानी जिगर व गुदत में तहरीक आ चुकी होगी, तो उज़लाती आसाबी में रुका हुआ मुताफन सौदा अखराज पा चुका होगा और उज़लाती असाबी की सोजिश वरम दूर हो चुकी होगी। इस मिसाल को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक गाड़ी जिसको हमने 100 किलोमीटर की स्पीड से भगाना है, तो उसकी हरकत जो है वो 0 से शुरू होगी। यानी हम बैठेंगे, गियर लगाएंगे, तो वो गाड़ी ऐसा से चल पड़ेगी और फिर ऐसा ऐसा उसकी हरकत बढ़ती जाएगी और एक मकाम पर जाकर उसकी रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। तो इसी तरह उज़लाती असाबी सोजिश में तस्कीन गुदी उज़लाती में है, तो गुदी उज़लाती की तस्कीन कब दूर होगी? उज़लाती गुदी दवा से। उज़लाती गुदी दवा देते ही गुदी उज़लाती में तहरीक आना शुरू हो जाएगी, और जब गुदी उज़लाती में तहरीक मुकम्मल हो चुकी होगी तो उज़लाती असाबी मर्ज भी दूर हो चुका होगा। अच्छा, ये तो अतिबा इकराम के लिए जो है वो असूल इलाज था। इस मकाम पर आपने उज़लाती गुदी मुलयन या मुसल देना है, या फिर हब साबिर एक बेहतरीन दवा है वो आप दे सकते हैं, मुकव्वी मैदा दे सकते हैं, ठीक है जी। यानी उज़लाती गुदी अद्वियात से आपने इलाज करना है। देख लीजिए कि किस दर्जे का मर्ज है और किस दर्जे की आपने दवा देनी है। मुलयन, मुसल, मुहर्रिक शदीद आप दे सकते हैं। आम लोग क्या करें? आम लोग इस सूरत में
जब उनके उजलाती असाबी तहरीक में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो तो वो दर्ज झैल नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें आपने ले लेना है जी तेज़पात, दूसरी चीज़ आपने लेनी है पुदीना खुश्क और तीसरी चीज़ आपने लेनी है सना मक्खी। तीनों चीज़ों को बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर इस मिकदार में आपको 2 से 3 मोशन आ जाते हैं तो दवा की इस मिकदार को मज़ीद कम कर लें, और अगर इस मिकदार में कोई मोशन वगैरह नहीं आता तो चम्मच के चौथाई हिस्से से मिकदार खुराक को थोड़ा सा बढ़ा लें। कहवा आपने कौन सा इस्तेमाल करना है? कहवा आपने दालचीनी, तेज़पात और अजवैन देसी का कहवा इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्रिएटिनिन लेवल और यूरिक एसिड जो कि जिस्म में बढ़ गए थे वो नॉर्मल हो जाएंगे और आपको सेहत मिल जाएगी।